नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ और खबरों की शुरुआत खुशखबरी से। टीवी देखने वालों के लिए खुशखबरी। टीवी देखने वालों के लिए जल्द मिलेगा सेटअप बॉक्स से छुटकारा। सरकार ला रही है नई तकनीक। नई तकनीक के तहत बिना सेटअप बॉक्स के टीवी पर 200 चैनल चलाए जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। कहा, टीवी पर चलने वाले सभी 200 चैनल मुफ्त होंगे, कोई राशि भुगतान नहीं करना होगा। सेटअप बॉक्स के बिना टीवी में इन बिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर के उपलब्ध कराने की कोशिश जारी है। इस ट्यूनर से टीवी सीधे सैटेलाइट से चल सकेगी। बढ़े अगली और बड़ी खबर की तरफ तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की मुहिम शुरू। छत्तीसगढ़ राज्य में संत और महंतों ने शुरू की मुहिम। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की मुहिम का है उद्देश्य। छत्तीसगढ़ से 18 फरवरी को शुरू होगी पदयात्रा। 500 संत और महंत करेंगे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 700 किलोमीटर की पदयात्रा। कांग्रेस ने संतों की इस पदयात्रा को बताया सियासी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आवाज उठाने के बाद भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात ने तूल पकड़ लिया है। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन के प्रति जागरूकता की पहल में देश के कोने कोने से संत और महंत होंगे इकट्ठे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए करेंगे पदयात्रा। अब खबर रेलवे से। रेलवे प्लेटफॉर्म पर अब दुकानदार नहीं ले सकेंगे ज्यादा पैसा। भारतीय रेलवे ने जनसाधारण के लिए जारी की सूचना। प्लेटफॉर्म पर यदि कोई दुकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसे लेता है तो रेलवे तुरंत एक्शन लेगा। एमआरपी से ज्यादा पैसे लेने पर दुकानदार के खिलाफ होगी कार्रवाई। 139 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे यात्री। रेलवे ऐप और रेलवे वेबसाइट पर भी एमआरपी से ज्यादा वसूली पर ट्रेन में बैठे ही कर सकेंगे शिकायत। बढ़े अगली खबर की तरफ तो यूएई देगा भारतीयों को टैक्स छूट। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने नया टैक्स सिस्टम लागू किया है। नए टैक्स सिस्टम में होगी भारतीयों के लिए 84 लाख तक की छूट। नया टैक्स नियम 1 जून 2023 से होगा लागू। बढ़े अगली खबर की तरफ तो अमीरों में 9वें पायदान पर अंबानी। हिंडनबर्ग मिलियंस इंडेक्स की रिपोर्ट ने एक बार फिर चौंकाया। अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी 9वें पायदान पर पहुंचाए। वहीं गौतम अडानी अमीरों की सूची में टॉप 20 से भी हुए बाहर। इधर अडानी पर पहली बार बोले अमित शाह। गौतम अडानी मामले में विपक्ष लगातार संसद में मुद्दा उठाता आया है। विपक्ष ने सरकार पर अडानी का पक्ष लेने का लगाया है कई बार आरोप। विपक्ष ने सरकार पर अडानी के साथ रिश्तों पर भी कई सवाल उठाए हैं। अडानी मामले में पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। विपक्ष कहता है बीजेपी डरती है। बीजेपी को डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। बढ़े अगली और बड़ी खबर की तरफ तो कोरोना के बाद अब आया मारबर्ग वायरस। कोरोना की तबाही के बाद अब इक्वेटोरियल गिनी में नए वायरस ने कदम रखा है। नए वायरस का नाम मारबर्ग वायरस है। मारबर्ग वायरस के लक्षणों में पहले नाक से खून आता है, फिर बुखार आता है और कुछ ही घंटों में पीड़ित की हो जाती है मौत। इक्वेटोरियल गिनी में अब तक मारबर्ग वायरस से 9 की जान जा चुकी है। नए वायरस को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन बैठक बुलाई। मारबर्ग वायरस पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने जांच की शुरू। बढ़े अगली खबर की तरफ तो राहुल फिर से करेंगे भारत जोड़ो यात्रा 2.0। राहुल गांधी की कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में जुट चुके हैं। राहुल गांधी अब पूरब से पश्चिम तक करेंगे पदयात्रा।
पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक खत्म होगी भारत जोड़ो यात्रा 2.0। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो कृषि उड़ान स्कीम से जुड़ेंगे 21 हवाई अड्डे। कृषि उड़ान योजना से फिलहाल 31 हवाई अड्डे जुड़े हुए हैं। नई योजना के तहत 21 नए हवाई अड्डे इस कृषि योजना के तहत जोड़ने की तैयारी में है सरकार। अब तक कृषि के लिए शुरू की गई कृषि उड़ान योजना कामयाब रही है। कृषि, बागवानी और मछली पालन के क्षेत्रों में जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को जल्दी से भेजा जा सकेगा। बढ़े अगली खबर की तरफ तो कचरे से बनेगा हाइड्रोजन फ्यूल। देश के पुणे में लगेगा पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट। सरकार ने इस तकनीक के लिए 340 करोड़ की लागत का किया है ऐलान। अब खबर बेंगलोर में चल रहे 5 दिवसीय एयर इंडिया शो से। बेंगलोर के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर 5 दिवसीय एयरो इंडिया शो का आयोजन किया जा रहा है। एयरो इंडिया शो में 98 देश शामिल हुए। एयर इंडिया शो में जेट पैक सूट रहा आकर्षण का केंद्र। जेट पैक सूट में पहनकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ सकेंगे जवान। भारतीय सरकार सेना के लिए यह स्पेशल जेट पैक सूट खरीदने की तैयारी में। अब अपडेट तुर्की और सीरिया की तबाही से। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद अब तक मौतों का आंकड़ा 37,000 के पार पहुंचा। राहत एवं बचाव कार्य अभी भी जारी। इस बीच तुर्की पर अरबों का आया कर्ज। इसी तरह की तरोताजा खबरों के लिए बने रहें हिंदी न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज 24 पर।